नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन 8 गायों के झुंड को कंटेनर ने कुचला, 7 की मौत। 2 घंटे में जैक से कंटेनर को उठाकर निकाला। शुक्रवार की रात 10 बजे रायसेन जिले के थाला मोड़ पर बाइक को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने कंटेनर से 8 गायों के झुंड को कुचल दिया। इससे सभी गाय कंटेनर के नीचे फंस गई और पहिए थम गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कंटेनर को जैक के सहारे ऊंचा उठाकर उसके नीचे फंसी गायों को बाहर निकाला। 7 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गाय गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका उपचार कराया जा रहा है। इस दौरान थाना प्रभारी संजय यादव भी मौका पर पहुंच गए थे। कई घटनाओं के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। हमारा चैनल लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। नेशनल हाईवे पर वैसे तो आए दिन वाहन दुर्घटना में गायों की मौत हो रही है, लेकिन इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगने के लिए ठोस योजना नहीं बनाई जा रही है। इससे पहले भी 2 जुलाई को नेशनल हाईवे 45 स्थित करैया गांव के पास भी ट्रक की टक्कर से 9 गायों की मौत हो गई थी। इसके बाद 5 अगस्त को भी थाना टुंडा के पास नेशनल हाईवे पर गाय की मौत हो चुकी है। इधर रायसेन में भी भोपाल रोड पर एक कार की गाय से टक्कर हो गई थी, जिसमें 2 युवा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रायसेन के सारे मार्गों पर आवारा पशुओं का कब्जा है, जिसमें गायों की संख्या अधिक है। पशु मालिक उपयोग करने के बाद इनको छोड़ देते हैं। कुछ राजनीतिक दल और गायों की राजनीति करने वाले कभी कभार रैली निकालकर या ज्ञापन देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। रायसेन भोपाल चौराहे से लेकर पाटन देव तक रास्ते में कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। रोड पर आवारा मवेशी बैठे रहते हैं। वाहन चालकों को बड़ी परेशानी होती है। यहाँ नया डामर रोड तो बन गया है, लेकिन बीच में लाइट न लगने के कारण पूरा अंधेरा पड़ा रहता है। आते जाते वहाँ इन गायों से टकरा सकते हैं और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बड़े वाहनों की तेज रोशनी से छोटे वाहन चालकों की आंखें चुंधिया जाती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यवस्था प्रमुख कैलाश गौर कहते हैं, यहाँ अति शीघ्र स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। शहर के एक और नागरिक कहते हैं कि कलेक्टर साहब के आदेशों की अवहेलना हो रही है। न ही नगर पालिका इस ओर ध्यान दे रही है, न ही पशु मालिक। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब ने जो आदेश निर्देश दिए हैं किस तरह के कि आवारा मवेशियों को नगर पालिका उनको वहाँ से सड़क पे से हटा के कानूनी हाउसिंग करे और कहीं ले जाए, लेकिन देखने वाला कुछ भी नहीं हो रहा। शाम रात को बिल्कुल दरवाजे के सामने गडेरिंग का गोबर करती है, सुबह उठ के चली जाती, ना कोई मेहतर सफाई करता है ना कुछ होता है। तो क्या कलेक्टर साहब के आदेशों की अवहेलना हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कहाँ कलेक्टर साहब देखने तो आ नहीं रहे। नगर पालिका वाले कभी एक दिन छोड़ के आते हैं सफाई करने के, 2 दिन में आते हैं। उधर से हमारे सामने जैन मंदिर है, उधर बेचारे जो जैन बंधु हैं दर्शन करने आते हैं, गोबर में से होते हुए जाते हैं। तो ये सफाई होना बहुत ज़रूरी है। खड़ी रहती हैं आवारा और इतना गोबर करती हैं, रोज़ सफाई होती नहीं है। तो उनमें वो मच्छर निकलते हैं, तो पूरी गंदगी हो जाती है। हमारी गैलरी में तो सब आ जाते हैं। नवरात्रि आने वाली है, पितृपक्ष चल रहा है, तो कम से कम शासन को जल्दी से जल्दी लाइटों की व्यवस्था कर दें। अंधेरा लगा हुआ है, जानवर बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ लोग गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लाइटें जल्दी से जल्दी लगवाएं, स्ट्रीट लाइट। दरगाह वाले रोड पे भी और ये गोपालपुर से लेके और खरगौली तक जो बना है, इस पर भी लाइटें तुरंत लगना चाहिए। गली को जो गोबर पड़ा देता है, हमारी मीट करती है, और बच्चे निकलते हैं, औरतें निकलती हैं, वो खड़ी होकर डर जाती हैं, मान न दें। अपन उसके बगल में से निकल कर मारने की कोशिश करते हैं। इनका जरा नगर पालिका ध्यान रखे, और हम आप लोग एक दूसरे निकलते हैं, एक दूसरे को मदद भी करना चाहिए, उसकी सपोर्ट पर निकालना चाहिए। लोग बागों को नेता ही देना चाहते हैं।